an examination, the average marks of students in section A and B are 32 and 60. So we have two sections, one is A, the other one is B, and जो हमारा average है वो हमें given है, तो A का average है 32 and B का average है 60. This is what we are provided with. The number of students in A is 10 less than that of B. तो B में अगर number of students n होंगे तो A में 10 less होंगे, right? This is something that we have to understand. तो अगर दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर होते, राइट, सो इन दैट केस लेट्स से सबसे पहले हम ओवरऑल एवरेज को अज्यूम कर लेते हैं कि ये है कुछ एक ए। तो अगर यहां से हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करें बाय यूजिंग एलिगेशन, सो दिस इज a माइनस 60 एंड दिस इज नथिंग बट 32 माइनस a। अब अगर दोनों a एंड b में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होते तो ये रेशो आता 1:1, यानी वो केस क्या होता, उस केस में हमारा एवरेज कितना होता, तो a माइनस 60 जो है ये बराबर होता 32 माइनस a के, यानी 2a जो है ये बराबर होता 92 के, और यहां से a की वैल्यू आती 46। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये कब होता, जब दोनों में a और b सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होते। अभी क्या हो रहा है, तो अभी b में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, यानी जो मेरा ओवरऑल एवरेज रहेगा वो 46 से ज्यादा होगा, दिस विल बी मोर देन 46, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे a की हो सकती है दैट कैन बी 60, इट कैन नॉट क्रॉस 60। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। यानी अब हमें एक और चीज यहां नोटिस करनी है कि जो भी हमारा कंबाइंड एवरेज है यानी a है वो इंटीजर वैल्यू है गाइस, यानी a की सबसे छोटी वैल्यू जो हम ले सकते हैं दैट इज नथिंग बट 47, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आपको ये वैल्यू भी इस तरीके से लेनी है कि जो n है उसकी वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव और डेसिमल, राइट। ओके, तो जब एक केस में a मिनिमम 47 होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस हम पहले एक इक्वेशन बनाते हैं, n माइनस 10 अपॉन n जो है ये बराबर होगा a माइनस 60 अपॉन a 32 माइनस a के, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हमने एलिगेशन की हेल्प से सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, a की मिनिमम वैल्यू यहाँ रखते हैं जो कि है 47। लेट्स पुट इट हियर। सो अगर a की मिनिमम वैल्यू 47 यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना आता है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस का 13 एंड 32 माइनस 47 इज नथिंग बट माइनस का 15। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से n की वैल्यू आती है 15n माइनस 150 इज नथिंग बट 13n, एंड 2n जो आ रहा है ये 150 के बराबर है, राइट। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, so just a minute, 7 minus 2 is 5 and 4 minus 3 is 1, correct। so n की वैल्यू यहां से होती है 75। this is the value of n that I am getting। so अगर n की वैल्यू 75 है तो a की जो स्ट्रेंथ है वो n माइनस 10 है, यानी मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन a। अब ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, विल चेक इट। तो यहां से हमारी a की जो वैल्यू आ रही है एक, वो आ रही है 75 माइनस 10 विच इज नथिंग बट 65। दिस इज वन वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, राइट। नाउ दूसरा केस हमें लेना है, तो जब आप एक ही वैल्यू, लेट्स से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अभी व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डूइंग सम हिट एंड ट्रायल, राइट। हाउ यू विल बी डूइंग, सो 60 से कम वैल्यू आप रखेंगे 58 एंड देन यू विल गो फॉर अदर स्मॉलर वैल्यू, राइट। तो जब आप 56 रखेंगे, 58 57 इन दोनों पे ही आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आप 56 रखते हैं, अगेन विल सॉल्व इट, सो फ्रॉम हियर, राइट। ओके, नाउ अगर हम एक ही वैल्यू को 56 रखते हैं तो in that case we'll be getting minus 4 here and 32 minus 56, so this will become 24, right। so ये रेशो हमारा हो जाता है 1:6 का। this is what we are getting। तो यहां से 6n minus 60 is equals to n, 5n की वैल्यू आती है 60, तो n की वैल्यू आती है 12। this is what you are getting। तो अगर n की वैल्यू ये है 12 तो आपको n minus 10 की वैल्यू निकालनी है जो कि आती है 2। तो ये मिनिमम वैल्यू। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 63, यानी करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन का वो होगा 63।